चलो बच्चों, तो ये वीडियो आप लोग का बहुत शॉर्ट रखने वाला हूँ मैं, क्योंकि अभी आज ही आपका एग्जाम है इधर का, मुझे टाइम नहीं मिला, टाइम का दिक्कत था मुझे। तो मैं फटाफट इस चीज़ को आपको मैं ख़त्म करता हूँ, दिखाता हूँ जल्दी फटाफट, है ना। कुछ चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक में पहले से ही होंगी, तो मुझे ज़्यादा उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर नहीं है आप लोग के पास में, तो मैं उसको आपको क्लियरली पूरा पढ़ा दूंगा, मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इस वीडियो का पूरा देखना, और ये देख करके एग्जाम जाओ, आपका एक अच्छा रिविजन और एक कड़क रिविजन आप लोग का हो जाएगा। ये हमारे टेक्स्ट बुक में ही है। पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। तो पब्लिक फाइनेंस क्या करता है, गवर्नमेंट तरफ से होता है, वो लोगों के लिए भलाई के लिए करता है। लेकिन प्राइवेट फाइनेंस क्या है, वो अपनी प्राइवेट इंटरेस्ट या उसकी जो प्राइवेट इंटरेस्ट होता है खुद का होता है, कमाना है, बिजनेस बढ़ाना है, वो उसके लिए होता है। गवर्नमेंट फॉर डिटरमाइंस द वैल्यू एंड डिफरेंट वेज ऑफ एक्सपेंडिचर, तो कहाँ कितना खर्चा करना है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एंड इंडिविजुअल कंसिडर हिज इनकम एंड देन डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर। और ये जो प्राइवेट फाइनेंस है वो मेरी इनकम है, तो मैं कितना देखता हूँ, डिसाइड करता हूँ, और मैं कितना स्पेंड करता हूँ वो मेरा लुकआउट है। क्रेडिट स्टेटस जो है यहाँ पे, गवर्नमेंट के पास में हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट है, मतलब कि भाई सरकार है भैया, वो पैसा किसी से भी मांग सकती है आराम से, है ना। लेकिन प्राइवेट इंसान के पास में है, क्रेडिट फैसिलिटीज के पास में भी है, लेकिन क्या है, वो लिमिटेड है ना। पब्लिक फाइनेंस इज मोर इलास्टिक, प्राइवेट फाइनेंस इज लेस इलास्टिक, तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। और इफेक्ट ऑफ इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन जो प्राइवेट फाइनेंस है उसने कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं, इससे मार्जिनल इफेक्ट ही आता है, बाकी ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, देखो वो खर्चा जिससे समाज में, जिससे कंट्री में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, वो हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन वो खर्चा जो अनप्रोडक्टिव होता है, जिससे कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है, कोई भी काम नहीं होता है, वो मेरा क्या है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये इसका ये हो गया, क्या बोलते हैं अपना डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन हो गया यहाँ पे। दे आर प्रोडक्टिव इन नेचर, दे आर अनप्रोडक्टिव इन नेचर, है कि नहीं। तो एग्जाम्पल हम लिखते हैं सर पे, एग्जाम्पल सच एन हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, रिसर्च डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट है, इससे क्या होगा, देश का, समाज का उद्धार होगा। बट यहाँ पे खर्चा हो गया हमारा, लेकिन इससे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैंने गन लेकर के आ गए, तो गन मेरे बॉर्डर रक्षा करने के लिए यहाँ पे, लेकिन इससे डेवलपमेंट क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या, नहीं, कभी वॉर होता ही नहीं है, कभी झगड़ा होता ही नहीं है, तो वहां पे उस चीज का यूज नहीं आता है कि नहीं। चलो एक और यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो आपके आंसर में ही है ना, सोर्सेस ऑफ पब्लिक फाइनेंस में वही तो है उधर पे सोर्सेस के अंदर। तो इसमें दो चीजें हैं, डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट अपने लाइक क्या बोलते हैं, जो बिजनेसमैन है उनसे डायरेक्टली लेती है, वो क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स, जो टैक्स पेयर सीधा पे करता है, इनकम और प्रॉपर्टी टैक्स पेयर। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो हम लोग किसी गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर लेते हैं, सर्विसेज चार्ज, टैक्स, जीएसटी वगैरह, वो सब होता है कि नहीं। डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो कभी भी शिफ्ट नहीं हो सकता है, जिसके पास है वो टैक्स, उसी को वो चीज़ पे करना पड़ेगा, आप इसमें कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। बट बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड, मैंने टैक्स जीएसटी लिया, मैंने जीएसटी ऐड करके किसी और को दे दिया, फिर मैंने जीएसटी ऐड करके किसी और को दे दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, टैक्स शिफ्ट होता है, चेंज हो जाता है। द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, बट यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग इंसान के ऊपर अपना असर जाता है इधर पे। पर्सनल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, यहाँ पे जीएसटी, आप सबसे बड़ा एग्जांपल किसका है, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल कौन सा है, जीएसटी। तो अब एग्जांपल लिख करके भी आना, ठीक है। स्पेशल असेसमेंट एंड स्पेशल लेवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है, और लोग इसको काफ़ी देर तक पढ़ते उड़ते भी नहीं है। लेकिन देखो ऐसा पूछता तो नहीं, एक बार पूछा हुआ भी है इसको, लेकिन पूछ सकता है आप लोग को। तो अच्छी बात यह है कि आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना बराबर से। अभी टाइम मिला है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या अभी स्क्रीन को पॉज करके इसको पढ़ लो, और साथ ही साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ठीक है। Special assessment refers to payment made by citizens of a particular locality in exchange for certain special facilities provided to them by public authorities, है कि नहीं। अगर आपने बोला ना, क्या बोलते हैं कि किसी तरीके से आपने कोई स्पेशल चीज़ मांगी उधर पे, और गवर्नमेंट की तरफ से या पब्लिक अथॉरिटीज की तरफ से आपको वो चीज़ क्या हो गई, मिल गई, वो होता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल लेवी इज चार्ज ऑन कम्युनिटीज हुज कंजम्पशन इज हार्मफुल टू हेल्थ एंड वेल, क्या बोलते हैं, एंड वेलबींग ऑफ द सिटीजन। तो स्पेशल लेवी क्या है, मतलब कि एक अलग तरह का टैक्स है जो हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। स्पेशल असेसमेंट क्या है कि आपने बोला भाई हमारा रोड बना दो, बना दिए, गार्डन बना दो, बना दिए, पार्क बना दो, बना दिए, जिम बना दो, बना दिए, कोई एनजीओ ओपन करना है, चलो वो कर दिया हम लोग वहाँ पे, वो सब समझ में आप लोग को बराबर से आता है। बट अगेन इसका सेम केस क्या है कि जो स्पेशल लेवी है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें क्या है कि वो लोगों के लिए अच्छा नहीं, समाज के उद्धार के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वहाँ पर हम लोग को एक अलग से टैक्स पे करना पड़ता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल है ड्यूटीज लीव ऑन वाइन, वाइन में मंगाया तो दारू पीना या कुछ करना अच्छी बात नहीं है। ओपियम बोलेंगे तो तुम्हारा वो शराब, वो गांजा वगैरह सब हो गया, अफीम वगैरह।
तो ये सब अच्छा नहीं है। इसके लिए क्या है, इसके लिए एक अलग असेसमेंट लगता है। लोकल बॉडीज कैन लेवी स्पेशल चार्ज, यानी आपको पैसा लेकर के रेसिडेंट ऑफ पर्टिकुलर एरिया विद एक्स्ट्रा स्पेशल फैसिलिटी, लाइक रोड बना दिया, आपको लाइट दे दिया, वाटर सप्लाई दे दिया, तो ये आपका काम हो सकता है। द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न रेवेन्यू थ्रू प्रोविजन ऑफ स्पेशल फैसिलिटीज। अब यहाँ पे आपको अच्छे काम करना है, आपको अर्न करना है कोई अच्छे स्पेशल फैसिलिटीज दे करके, किसको, अपने कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को जो अपने इंडिया में रहते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ सच कम्युनिटीज, है ना। आपको वो इसलिए महंगा लगाते हैं उसको ताकि आप अफीम ना बेचो, आप गांजा ना बेचो, आप शराब ना बेचो, है कि नहीं। ये तो आपके टेक्स्ट बुक में भी है, इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट, है कि नहीं। तो इंटरनल डेट कैसा होता है, इट इज़ वॉलंटरी एंड कंपलसरी इन नेचर, इट इज़ वॉलंटरी इन नेचर। देखो कंपलसरी यहाँ पे नहीं है। आपको सवाल भी ऐसे पूछ सकता है कि इंटरनल डेट इज वॉलंटरी एंड कंपलसरी इन नेचर, आदमी बिना कर्जे के काम नहीं कर पाता है। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इट इन्वॉल्व यूज ऑफ फॉरेन करेंसी। एक्सटर्नल है तो फॉरेन करेंसी यहाँ पे आ जाएगा। इट इज़ लेस कॉम्प्लेक्स। इंटरनल क्या है, देखो मैं अपना काम खुद से मैनेज कर रहा हूँ तो मुझे कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन बट जब मैं एक्सटर्नल डेट में बाहर से पैसा मंगाने वाला हूँ तो मुझे इसको मैनेज करने में कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, मुझे तकलीफ क्या होगी, ज़्यादा होगी मुझे यहाँ पे। तो इसको भी आप क्या करो, उसको याद कर लो बराबर से। अब एग्जाम्पल देखो क्या है इसका, इंडियन गवर्नमेंट टेकिंग लोन फ्रॉम RBI, इंडियन गवर्नमेंट टेकिंग लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक तो तुम्हारी तुमको तुम पीछे कर देगा तुमको कि भैया पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो, इंटरेस्ट दो इंटरेस्ट दो इंटरेस्ट दो। लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट ने अगर RBI से लोन लिया तो बोले भाई चल यार घर के लोग हैं, है ना। तो ये क्या है, और आपको उनको कंपलसरी उनको लोन देना भी पड़ेगा ना, बिकॉज घर के लोग हैं ना। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा और, ठीक है। सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। देखो एक सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सरप्लस बजट में क्या होता है, अपना रेवेन्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, कम। डेफिसिट बजट में क्या होता है, अपना एक्सपेंडिचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, रेवेन्यू क्या होता है, कम, है कि नहीं। बैलेंस में क्या होता है, अपना रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर क्या होता है, दोनों को दोनों सेम होता है। तो आपने को क्या करना है, इसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो ये बहुत अजीब बात नहीं है ये, तो आप इसको आप समझ लो बराबर से, ये आपके खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है ये, बस आप इसका डेफिनेशन याद कर लो। सरप्लस बजट डेवलप जो होते हैं, क्या बोलते हैं, डेवलप कंट्रीज, जैसे कि बहुत अपनी जो अमेरिका है या क्या बोलते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह है ना, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट पहले से हो चुका है, तो ये लोग सरप्लस बजट यूज़ करते हैं। यानी इनके पास में और कोई स्कोप ऑफ डेवलपमेंट बचा ही नहीं है, तो ये लोग अपना खर्चा ना वो क्या बोलते हैं रिसर्च पे या वो मून पे जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, उस पर खर्चा करते हैं। हमारे यहाँ पे अपने इंडियन कंट्री में, एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में डेफिसिट बजट यूज होता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे अभी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उसको भी सही तरीके से काम में नहीं लेकर के आया गया है, तो ये दिक्कत यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव्स हम लोग करते हैं फटाफट जल्दी से बेटा, है ना। चलो अभी यहाँ पे अपना जो ऑब्जेक्टिव्स है इसमें क्या क्या है, ऑप्शनल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शनल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, प्रोविजन फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, प्रोविजन ऑन सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, कलेक्शन ऑफ टैक्स, है ना। इसका क्या है ऑप्शनल फंक्शन, कौन कौन सा है अपने को वो देखना है घर पे, तो उसका ऑप्शनल फंक्शन बताओ क्या क्या इसमें से। बताओ बताओ। ये है प्रोविजन फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज एंड प्रोविजन सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, ये इनको पहले करना है इनको, तो ये हो गया 2 और 3। ऑब्लिगेटरी फंक्शन मतलब क्या है, उसको करना ही करना है, पहले अपने को प्रायोरिटी पे करना है उसको, ठीक है। क्या बताओ मुझे, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट तो ये नहीं है, वेलफेयर मेजर्स तो वहाँ पे हो गया अभी, ये है अपने पे मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, सी वाला। Public finance is one of those subjects which are borderline between economics and politics. Is a view of, यहाँ पे इसका definition भी इधर पे, प्रोफेसर ह्यूज डेल्टन, ठीक है, नाम इसका याद रखो, एग्जाम में आप लोग को आ सकता है बराबर से, ठीक है। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, हाँ समझ में बराबर से, पहले पढ़ लो उसको कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, ये बराबर है, चारों तो है इसमें। ट्रेंड शोज बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ एनी गवर्नमेंट शोज फॉलोइंग ट्रेंड। अब कौन कौन सा पब्लिक एक्सपेंडिचर है जो वहाँ पे अपने को इन सब चीज़ों को दिखाती है भैया कि
फॉलो करता है यहाँ पे, ये तो इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा बी वाला, बाकी तो नहीं होता है। नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या है, बताओ जरा इसको मुझे। बताओ बताओ बताओ, नॉन टैक्स सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। अरे ये तो डायरेक्ट टैक्स हो गया, ये तो डायरेक्ट टैक्स हो गया, फीस है और डिलीवरी है, ये टैक्स ही ले रहे हैं, लेकिन वो टैक्स जरिए से नहीं आ रहा है, वो कहीं और तरीके से कोई और मेथड से आ रहा है वो। ठीक है, फिर आगे क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, देखो इनडायरेक्ट टैक्स में भी आप लोग बताया था मैंने, क्या हो गया, वो जीएसटी हो गया। फाइन्स एंड फीस अब भी हम लोग ने किया, वो क्या हो गया, बताओ बताओ, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया, बोलो। फिर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है यहाँ पे, पर्सनल इनकम टैक्स होता है, तो 1 का डी। चलो ये तो ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गया ऐसे अपने आप में, है कि नहीं। फिर सेकंड का सी, सेकंड का सी दोनों बराबर है। फिर अपना यहाँ पे क्या बोला, थर्ड का ए, थर्ड का ए, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी, तो अपना ये है। ठीक है बच्चे लोग, मेन चीज़ करके नहीं आना, जो इसका सब ऑप्शन है खाली उसी के ऊपर ध्यान देना, आप लोग का काम वहीं पे बन जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल डेट कुड बी टेकन फ्रॉम, एक्सटर्नल डेट कुड बी टेकन फ्रॉम, कहाँ से हम लोग एक्सटर्नल डेट को ले सकते बेटा, फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन बैंक, डोमेस्टिक सेंट्रल बैंक से तो ले पाएंगे यहाँ पे हम लोग। अगर डोमेस्टिक से लेंगे हम लोग तो हमारा हो जाएगा इंटरनल डेट हो जाएगा हम लोग इधर पे। ठीक है, विच ऑफ दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द रेवेन्यू बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू बजट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, बता दो फटाफट। आइडियाज टॉपिक्स बेटा रिकलेक्ट करो, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा, आप लोग को आया क्या समझ में, कुछ रीड करो, सिंपल से पढ़ो वहाँ पे कि विच ऑफ दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द रेवेन्यू बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये है नहीं, ये है नहीं, ये होगा, ये होगा, क्यों, इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग वो, और ग्रांट गिवन टू स्टेट ट्यूशन, तो वो वहाँ पे अपने आवास में इंक्लूड होने वाला है। कैपिटल पेमेंट इंक्लूड एक्सपेंडिचर मेड ऑन, एक्सपेंडिचर मेड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, डिफेंस, ये 4 चीज़, तो ये 3 चीज़। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी वाला इधर पे हो गया। तो अपने को वैसे ढूंढ करके लिखना है इसको बराबर से हम लोग को। चलो असर्शन एंड रीजनिंग पे हम लोग आते हैं जल्दी फटाफट, ये भी एक बढ़िया टॉपिक है, 8 क्वेश्चन इसके अंदर भी है, इसमें 10 थे पहले वाले में। पब्लिक फाइनेंस रिफर्स टू स्टडी ऑफ नेशनल इनकम ऑफ द सिटीजन इन इकोनॉमिक्स, पब्लिक इज यूज टू सिग्निफाई गवर्नमेंट विच रिप्रेजेंट पब्लिक, बराबर सही बात है, तो बी वाला इसका आंसर है। ठीक है, सिटीजन नहीं होता, पब्लिक फाइनेंस रीड करते गवर्नमेंट की तरफ से रीड करती है उसको। टिल 20th century फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट वेयर रेस्ट्रिक्टेड टू ऑप्शनल फंक्शन, टिल 20th century मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लेजर फेयर, ऑप्शनल फंक्शन नहीं है, सबका यही फंक्शन है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर डज नॉट यील्ड एनी प्रोडक्टिव इम्पैक्ट ऑन कंट्री, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सैलरीज, पेंशन आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ये क्या बोल रहा भाई, इसका आंसर ये वाला है। ठीक है, कुछ यील्ड नहीं करता है ना नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन लीड्स टू राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बराबर है। अर्बनाइजेशन लीड्स टू राइज इन एक्सपेंस ऑफ वाटर सप्लाई, रोड्स, ये बराबर है। चलो ये ठीक है, इसका आंसर ये दोनों भी बराबर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाओ चलो फटाफट। हाँ, 5वां वाला क्या है बेटा, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट फॉल्स, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, ये बात बराबर है, ये बात सही है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसके ऊपर। इट इज नॉट पॉसिबल टू शिफ्ट टैक्स बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स टू अनदर, सही बात है, तो सेम पर्सन और अदर्स बराबर, तो इसका आंसर होगा सी वाला। ठीक है, एजुकेशन फी इज अ फॉर्म ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, वेरी नाइस, बराबर बोला इधर पे। फी इज पेड कंपल्सरली विदाउट एनी रिटर्न सर्विस, गलत बोल रहा है ये।
फीस दिया तो भैया सर्विस लेगा ना। इंटरनल डेट इज टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज विद इन द कंट्री, ठीक है। रेजिंग डेट इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी ये नहीं है, डेवलपमेंट में तो होता है उससे। सरप्लस बजट इज मोर यूजफुल ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी कंडीशन, सरप्लस बजट ज़्यादा यूजफुल है इन्फ्लेशनरी कंडीशन के लिए। सरप्लस बजट लोअर्स द लेवल ऑफ टैक्सेस इन द इकोनॉमी ना, ठीक है। चलो ये तुम लोग फटाफट हम लोग कर लेंगे। द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिंट नोट्स थ्रू RBI, डैश एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्राइस स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। द नेसेसिटी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू अराइजेस ड्यू टू पब्लिक एक्सपेंडिचर। द वर्ड बजट इज derived from the French word bot, budget that exists of revenue receipt and revenue expenditure, revenue budget, इतना सिंपल है। When the government revenue exceed government expenditure, it is known as surplus budget. In modern times, dash budget is the most commonly implemented policy of any government. Deficit budget, ठीक है। मॉडर्न टाइम्स में यहाँ पे कि लोग अपना सब चीज़ क्या करते हैं, नेगेटिव रखते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट पीपल को इंकरेज करेंगे, आप लोग टैक्स पे करो हम लोग को, और हम आप लोग के लिए क्या करने वाले, काम करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, द लेवल ऑफ इनकम डिपेंड्स ऑन द रेट्स प्रेजेंट इन द डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो इसके ऊपर भी अपने क्या करना है, ध्यान देना बराबर से। चलो ये हो गया। ये होने के बाद में इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बताओ मुझे जल्दी फटाफट। वेल्थ टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, GST हो गया। लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, एक्सटर्नल डेट। लोन फ्रॉम RBI, इंटरनल डेट। तो पहले का D, सॉरी पहले का B, तो ये तो सब कटी हो गया, तो सीधा B बचता है ये वाला, ना ये B है ना ये, चल ठीक। ऐसे स्मार्टनेस बेटा करने का यहाँ पे, और आंसर डिटेल में लिखने का उसको, ठीक है, अक्ल लगाने का थोड़ा सा। डैश ऑब्लिगेटरी फंक्शंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, ये करना ही करना है ना भैया, ऐसा ना हो कोई हमको आकर के मार जाए अपने देश के अंदर ही, तो ये चीज़ गवर्नमेंट का ये मेन काम है। फिर रिपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन्स, डैश सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये अपना हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर्सनल इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज, इनडायरेक्ट टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स, टैक्स रेवेन्यू, फीस, नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजट, कैपिटल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। डैश बैलेंस बजट, गवर्नमेंट रिसीट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरप्लस बजट, एंटिसिपेटेड गवर्नमेंट रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। मैं भी आप लोग को पहले बताया था मैंने अभी करके आप लोग को कि सरप्लस रहेगा तो रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंडिचर, डेफिसिट रहेगा तो रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंडिचर, बैलेंस रहेगा तो रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, सिंपल सी बात है। चलो ऑप्शनल फंक्शंस, पर्सन, प्रोविजन फॉर एजुकेशन, प्रोविजन फॉर हेल्थ सर्विसेज, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, प्रोविजन फॉर सोशल सिक्योरिटी, तो मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर जरूरी है ये, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वॉर एक्सपेंडिचर ही होगा इधर पे। चल नॉन टैक्स रेवेन्यू, फीस, पेनल्टी, वेल्थ टैक्स, स्पेशल लेवी, ये हो गया वेल्थ टैक्स, ये आता है टैक्स रेवेन्यू में आता है। लोन रेज फ्रॉम पब्लिक स्टेट डिपॉजिट फंड्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी एंड होल्डिंग्स इन PSU, ये आ गया अपना इनडायरेक्ट टैक्सेस। अदर क्या है, अदर कैपिटल रिसीट, वाइल इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, रेवेन्यू रिसीट। चलो इकोनॉमिक टर्म, एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी फॉर प्रमोटिंग देयर इकोनॉमिक सोशल वेलफेयर, पब्लिक एक्सपेंडिचर। अ टैक्स विच इज पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एज और सेल और परचेज ऑफ कमोडिटी, इनडायरेक्ट टैक्स। दिस हैज रिप्लेस ऑलमोस्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्स इन द कंट्री। GST आ गया, बाकी सब खत्म हो गया, वैट, सेस सब खत्म हो गया। अ टाइप ऑफ डेट वेरिन द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम सिटीजन्स, बैंक, सेंट्रल बैंक, अच्छा ये तो अपना इंटरनल डेट हो गया। This means by which government adjusts its spending level and tax rate to monitor the influence of nation's economy. Fiscal policy, a financial statement which shows the expected receipt and proposed expenditure government is coming year budget, एक साल के अंदर जो आता है लोग फाइनेंशियल ईयर में, वो क्या होता है हमारा बजट। चलो बेटा अब फटाफट लोग आ जाते हैं यहाँ पे, कौन सा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन में खटाखट करेंगे, इसको ज़्यादा टाइम लेने वाले नहीं हम लोग।
ठीक है। और इस वीडियो को भी आप लोग क्या करो बेटा, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। कुछ नहीं हो गया, ये थोड़ा सा खाली बचा हुआ ये है ना, 2 ही 3 पेज बचा होगा मेरे हिसाब से। कितना पेज बचा हुआ है इसमें, मैं भी क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जो हो गया हो दो उसको उधर पे। चल ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस अ रिलीफ पैकेज ऑफ 1,70,000 crores फॉर द पुअर हु विल बी अफेक्टेड बाय द लॉकडाउन। ये क्या अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, यहाँ पे पब्लिक क्या गवर्नमेंट स्पेंड करती है सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज़ के ऊपर, ताकि लोगों को सामाजिक इच्छा जो उनकी है पूरी हो जाए और सोशल वेलफेयर अपना काम होता है बराबर से। ये लिखने के बाद में इसको एक्सप्लेन करना मत भूलना। उड़ीसा गवर्नमेंट कलेक्टेड 1.06 crore डे फॉर ट्रैफिक रूल वायलेटर्स। तो ये अपना क्या हो गया अपना, बताओ मुझे बच्चा लोग। ये हो गया फाइन्स एंड पेनल्टी, ये अपने को आ रहा है रेवेन्यू, लेकिन ये टैक्स आ रहा है क्या, नहीं, तो ये अपना हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू। The government levies fines and penalties on those who violate the laws in the country. The objective of imposition fines is not to earn income. इनकम तो कमाते तो वैसे भी हैं हम लोग, but to discourage citizen from violating the laws. तो लास्ट में क्या करो, उसको वाले में एंड कर दो। आगे आ जाओ जल्दी फटाफट। हाँ, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टेकन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फॉर मुंबई मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट। ये क्या अपना एक्सटर्नल बैंक डेब्ट है, बिकॉज ये वर्ल्ड बैंक से लोन लिया ना। अगर आरबीआई से लोन लेता तो क्या होता बच्चा, आप लोग बताओ। हाँ, इंटरनल डेट होता, ठीक है। चलो, द पब्लिक तो ये हो गया इधर पे। तो अगर मैंने बाहर से कहीं से पैसा लिया, आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से या कोई फॉरेन बैंक से, इंस्टीट्यूशन से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, है ना, फॉरेन गवर्नमेंट से, तो ये क्या हो गया अपना भाई, ये अपना हो जाएगा कौन सा इधर पे, बताओ, एक्सटर्नल डेट हो जाएगा। और उसको लास्ट में एंड भी करने का अच्छे से। द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया हैज़ ऑलवेज वेयर द पब्लिक रेवेन्यू। अच्छा, यहाँ पे इंडिया क्या है इधर पे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, ज़्यादा है, हैज़ मोर, ये मोर लिखा हुआ है बेटा, ज़्यादा है। तो अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो मेरा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, रेवेन्यू क्या हो गया, कम। तो ये किसका हो गया अपना इधर पे, डेफिसिट बजट का हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिसिट बजट, ठीक। चलो, अब यहाँ पे आ गया बेटा अपना एग्री और डिसएग्री। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, आप देखना, आपको एक 4 मार्क्स का ना इस चैप्टर से भी आप लोग को एग्री डिसएग्री पूछ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा कंपलसरी लगता है ये चीज़, लेकिन इकोनॉमिक्स का सिलेबस इतना बड़ा है कि हम लोग कोई भी चीज़ या कोई भी टॉपिक हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो आप इसको ज़रा क्या करना, थोड़ा ध्यान से कर लेना बराबर से, आपका काम सही तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये करना ही करना है, करके जाना बराबर से, और इस चैप्टर को करो ही करो बेटा। जैसे ये वीडियो आप लोग को मिलेगा ना, फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दो, बहुत ज़्यादा उनका फ़ायदा हो जाएगा, बिकॉज इतना फ्रेश रिवीजन कोई नहीं कर पाएगा। तो आप फटाफट इसको कर लो, ठीक है। आपको एटलीस्ट समझ में तो आएगा कैपिटल बजट क्या है, रेवेन्यू बजट क्या है, बैलेंस के बजट क्या है, रेवेन्यू बजट क्या है, और सरप्लस बजट क्या है कि नहीं, ऑब्लिगेटरी फंक्शन क्या है, ये सब चीज़ें आप लोग के पल्ले पड़ जाएगी। चलो आगे जाओ, आ जाओ। ऑब्लिगेटरी फंक्शन इज द ओनली फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। नो, आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। Government is formal and informal institution created by the people to specific region for various function। तो वहाँ पे obligatory function भी है और optional function भी है। obligatory function यानी वो आपको करना ही करना है, कौन सा, कि लोगों को external attack से बचाना है, maintaining internal law and order, है ना। लेकिन जो optional function है वो क्या है, provision for education, health, provision for social security, pension and other welfare। तो ये सब चीज़ पे अपने को क्या करना है, ध्यान देना है ना। तो 2 इधर पे ऑब्लिगेटरी फंक्शन एक अलग है, ऑप्शनल फंक्शन क्या अलग है। तो ऑब्लिगेटरी फंक्शन में ये चीज़ें आती हैं और ऑप्शनल में ये चीज़ें आती हैं, तो इसको आपको अच्छे से देख करके जाना है। पब्लिक फाइनेंस इज मोर इलास्टिक देन प्राइवेट फाइनेंस। यस, पब्लिक फाइनेंस ज़्यादा है, बिकॉज गवर्नमेंट भाई खर्चा करेगी तो कहीं पे भी खर्चा कर सकती है वो, है कि नहीं। तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे दिक्कत भी हो रही तो मैं पैसा बना सकती हूँ आराम से, है ना। मैं मार्केट में क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ा सकती हूँ मैं, तो मेरे ऊपर है वो। तो पब्लिक फाइनेंस ज़्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज इसमें जो मैक्सिमम सोशल जो एडवांटेज होता है उसको मिलता है, लोगों को मिलता है ना। प्राइवेट में इतनी चीज़ें मिल नहीं पाती, बिकॉज प्राइवेट में लिमिटेशन है, बिकॉज प्राइवेट पब्लिक के अंडर में ही आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लिमिटेशन है और उसका स्कोप क्या है, कम है। आप चाहिए तो जो आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन है उसको यहाँ पर पे आप डिटेल में लिख सकते हैं, आपका आंसर मजबूत हो जाएगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट लीड टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। गलत बोल रहा भैया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, वो स्पेंड करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर, है कि नहीं, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, उनको सब चीज़ मिलता बराबर से, उनका सोशल वेलफेयर, उनका जो नीड्स है वो सब क्या हो जाए, पूरा हो जाए। जैसे आप लोग राशन वगैरह मिलता है ना, पीडीएस से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से मिलता है कि नहीं, आपको कुछ क्या बोलते हैं कंपनसेशन भी मिलता है फार्मर्स वगैरह लोग को, तो ये भी चीज़ इसमें आती है। तो आप इसको ज़रा एक बार रीड कर लेना, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा इसके ऊपर, कुछ ही बचा हुआ है तो उसको हम लोग खत्म कर देते बराबर से।
हाँ, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज रिप्लेस ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। अभी हमने ऊपर पढ़ा, यस। तो पहले क्या बोलता, पहले इनडायरेक्ट टैक्स क्या था, वो लगता था, है कि नहीं। अब जीएसटी जब आ गया तो जितने भी टैक्स है, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी या हो गया, सेस वगैरह, ये सब क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक टैक्स है, यहाँ पे आपको किसी भी आप खाली इनडायरेक्ट टैक्स पे करना है, बाकी और भी डायरेक्ट टैक्स में कुछ भी पे करना नहीं है। खाली एक टैक्स पे करना आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स में, वो है जीएसटी। ठीक है, चलो। फाइन एंड पेनल्टी आर द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। नहीं रे भैया, अभी तो पढ़े हम लोग की, झूठ बोल रहा है वो, है ना। फाइन एंड पेनल्टी इसलिए होता ताकि उन लोगों को डिस्करेज किया जाए कि वो लोग रूल्स को वॉयलेट ना करें, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं सब इधर पे, आप पढ़ लो बराबर से इसको, है कि नहीं। जैसे कोई वॉयलेट किया यहाँ पे, टाइम पे उसने अगर फीस नहीं भरा तो उसको फाइन लगेगा उसके ऊपर। तो ये रूल्स को वॉयलेट ना करने के लिए स्मॉल स्मॉल क्या है, पेनल्टीज है, जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट का इनकम बढ़ जाता है ना। ये चीज़ें हो गई। फिर द कन्वेंशनल नेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज दैट गवर्नमेंट वुड मेक पीरियोडिक पेमेंट टू लुक आफ्टर पीपल इन देयर ओल्ड एज, इल हेल्थ, जो भी है ये पैसेज दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से देख लो बराबर से, और उसको क्या करो, अच्छे से पढ़ लो। तो 4 आंसर्स हैं, चारों आंसर्स आप लोग क्या करोगे, डिटेल में लिखोगे। तो डिटेल में लिखने के मार्क्स है, देखो क्वेश्चन इतना बड़ा हुआ है, आंसर कितना बड़ा हुआ है इधर पे, आप अपने मन से एक एक लाइन में लिख के बताना है इधर पे। ट्राई टू ऐड मोर थिंग्स टू इट। आप जितना अच्छा, जितना डिटेल में लिखोगे बेटा, आपको उतना अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। आप चाहिए तो उसको बैक करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। और विद दिस आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। फटाफट मैं उसको अपलोड करूंगा और उसको आप क्या करना, फटाफट देख लेना उसको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।